हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम औसत पढ़ रहे हैं और औसत में मैंने कुछ प्रश्नों को करा भी दिया था और आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ में आए भी होंगे। देखिए, औसत के वे प्रश्न जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से आज फिर मैं एक और प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं ताकि वह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए करते हैं इस सवाल का हम अध्ययन। देखिए, सबसे पहले मैं औसत लिखा हूं दोस्तों, क्योंकि हम औसत अध्याय का अध्ययन ही कर रहे हैं। इसके पश्चात मैंने प्रश्न लिखा है। अब देखिए, प्रश्न में मैंने क्या लिखा है। लिखा है एक कक्षा के 6 छात्रों की औसत आयु 45 वर्ष है। एक कक्षा दोस्तों, उसमें 6 विद्यार्थी हैं और उनका औसत आयु कितना है, 45 वर्ष है। फिर कह रहा है यदि अध्यापक के आयु को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। सवाल का प्रकार समझिए दोस्तों। कह रहा है किसी कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु मिलाकर कुल कितना है, 45 वर्ष है। लेकिन अगर उनके औसत आयु के साथ अध्यापक की आयु को भी जोड़ दिया जा रहा है तो औसत आयु कितना हो जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है। अर्थात अब 45 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। तो बताना है आपको कि वह अध्यापक जिसके जुड़ने से औसत आयु 5 वर्ष बढ़ गई थी, उस अध्यापक की उम्र कितना थी या उस अध्यापक की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 6 जो यह 6 छात्र थे, 6 छात्रों के आयु का योग, 6 छात्रों के आयु का योग। तो आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। अर्थात पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या होता है। और यहीं से मैंने आपको 3 फार्मूले बनाना भी सिखाया था। क्या बताया था कि जब औसत पूछा जाए तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जब आपको औसत दिया हो और पदों की संख्या दी गई हो तो आप उससे योग भी निकाल सकते हैं। और जब आपको योग और औसत पता हो तब आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें छात्रों की संख्या पता है, अर्थात पदों की संख्या पता है और उनकी औसत आयु भी पता है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले उन 6 छात्रों के आयु का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत, देखिए लिख दे रहा हूँ, औसत गुणे क्या हो जाएगा, उनकी संख्या। तो आप बताइए उनका औसत कितना था, 45 वर्ष था और उनकी संख्या कुल कितनी थी दोस्तों, कहा भी गया कितनी थी, 6 वर्ष थी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 पंचे 30, 30 के शून्य हासिल 3 होता है दोस्तों। अब 6 चौक 24 और 24 और 3 कितना होता है, 27। अर्थात जो 6 छात्र थे उनके आयु का कुल योग कितना है, 270 वर्ष। कितना है, 270 वर्ष। लेकिन यह था पहला कंडीशन दोस्तों। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उनके साथ अध्यापक की भी आयु को जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु कितना बढ़ जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, अध्यापक सहित छात्रों की आयु का योग। क्या निकालेंगे, अध्यापक सहित छात्रों की कुल आयु का योग। तो आप जानते हैं 6 छात्र प्लस अब कितना हो जाएगा, एक अध्यापक। तो 6 छात्र और एक अध्यापक के आयु का योग, तो इसका योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वही फार्मूला फिर लगेगा, औसत गुणे संख्या। अब आप बताइए इनका नया औसत कितना होगा, नया औसत देखिए 45 वर्ष तो पहले उनका औसत था। 45 वर्ष औसत उम्र कब थी, जब सिर्फ किसकी उम्र दी गई थी, 6 वर्षों के छात्रों की। अब देखिए जब उनमें अध्यापक को जोड़ा जा रहा है तो उनकी आयु कितना वर्ष बढ़ जा रही है, 5 वर्ष बढ़ जा रही है। अर्थात अब उनकी औसत कितना हो जाएगा, 45 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50। और उनकी संख्या कितनी हो गई, देखिए 6 और 1 7। अब इसमें गुणा किससे करेंगे, 7। तो 45 और 5 कितना होता है, 50 गुणे 7। अब 50 गुणे 7 कहाँ से आया, समझ में आया ना। 6 छात्र और एक अध्यापक को जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और क्योंकि 5 वर्ष उनकी औसत आयु बढ़ जा रही है इसलिए अब उनकी नया औसत आयु कितना हो जाएगी, 50। तो 6 छात्र और एक अध्यापक के आयु का योग कितना हो जाएगा, अब जानते हैं आप, 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा, 350 वर्ष। कितना हो जाएगा, 350 वर्ष।
अच्छा दोस्तों, अगर आप इतना निकाल ले जाएंगे तो आसानी से आप उस अध्यापक के आयु का क्या बता सकते हैं, मान बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए जब 6 छात्रों को ही सिर्फ लिया गया था तो उनका योग कुल कितना था वर्षों का, उनके कुल आयु का योग कितना था 270। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि उसी छात्र में एक अध्यापक को भी जोड़ दिया जा रहा है तो उनकी आयु का कुल योग कितना हो जा रहा है 350। अब इस कंडीशन में केवल 6 छात्र हैं और इस कंडीशन में 6 छात्र और एक अध्यापक हैं, अर्थात यह 270 से 350 कब हुआ है, जब इसमें अध्यापक के आयु को जोड़ा गया है। अर्थात यदि इसमें से 7 व्यक्तियों वाले और आयु के योग में से अगर हम 6 व्यक्तियों वाले 6 छात्रों वाले आयु का योग घटा देते हैं तो हमें उस अध्यापक के आयु का मान पता चल जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए 350 में से हम क्या घटा देते हैं 270, यह हो जाएगी किसकी दोस्तों, अध्यापक की आयु। क्या हो जाएगी, अध्यापक की आयु। तो आयु चलिए 350 में से जब 270 को हम घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर शून्य होगा, अब 5 में से 7 जाएगा नहीं तो एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 80 वर्ष। अर्थात वह अध्यापक जो उन छात्रों के साथ मिल करके औसत आयु को 5 वर्ष बढ़ा दिया था, उस अध्यापक की आयु कितनी थी 80 वर्ष थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के प्रश्न को और हम एक देखते हैं। देखिए मिटा दे रहा हूं पूरा। देखिए कैसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा, कहा जाएगा 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक 15 है। यदि एक छात्र के प्राप्तांक को घटा दिया जाए, यदि एक छात्र के प्राप्तांक को घटा दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 2 अंक घट जाता है। औसत प्राप्तांक 2 अंक घट जाता है। 2 अंक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो देखिए तो उस छात्र के घटाए गए प्राप्तांक को बताइए, उस छात्र के घटाए गए प्राप्तांक को बताइए। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। अब वहां पर एक अध्यापक को हम जोड़े थे इसलिए जोड़ने की प्रक्रिया किए थे, लेकिन यहाँ हम एक छात्र के प्राप्तांक को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वही प्रक्रिया हम करते हैं। तो योग हमें निकालना दोस्तों, क्योंकि जब हम योग ही दोनों स्थिति में प्राप्त करेंगे तभी हम एक स्थिति पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, 10 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 10 छात्रों का प्राप्तांक कितना है दोस्तों, 15 है। 10 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 15 है। तो ये इनका योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 150। दोस्तों 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग कितना जाएगा, तो छात्र कितने थे, 10 थे। छात्र कितने थे, 10 थे, और उनके प्राप्तांकों का औसत कितना था, 15 था। तो उनका योग हम बताएंगे कि 15 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 150। यह था दोस्तों पहली कंडीशन। यह कौन सी कंडीशन थी, पहली कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, एक छात्र के प्राप्तांक को हटा दिया जाता है तो उनका औसत प्राप्तांक 2 अंक घट जाता है। देखिए जब एक छात्र के प्राप्तांक को दोस्तों हम घटा देंगे, जब एक छात्र के प्राप्तांक को घटा देंगे या एक छात्र के प्राप्तांक को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो बताइए छात्र कितने बचेंगे दोस्तों, अब 9 बचेंगे। छात्र कितने बचेंगे, 9। अब इन्हीं 9 छात्रों का हम क्या निकाल लेंगे, प्राप्तांक निकाल लेंगे। तो 9 छात्रों का प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, अब देखिए नया प्राप्तांक क्या हो जाएगा, पहले 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था, 15 था, लेकिन अब एक छात्र को घटा रहे हैं, अर्थात छात्रों की संख्या कितनी बची, अब 9 बची। और
और अब देख रहे हैं जब उस छात्र के अंकों को घटाया गया तो औसत प्राप्तांक 15 से घट करके 15 से 2 अंक घट गया, अर्थात अब कितना हो गया, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 9 छात्रों का प्राप्तांक जो बचा कितना बचा, 13 बचा। तो चलिए इनका योग निकालते हैं। तो आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे उनकी संख्या, और उनकी संख्या कितनी है, 9 है। आप जानते हैं 13 9 कितना होता है, देखिए ऐसे पढ़ लेते हैं, 9 त्रिक 27, हासिल 2 बचा, और 9 1 के 9 2 11, 9 1 के 9 और 2 11। अब देखिए 10 छात्रों का प्राप्तांक 150 था और 9 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 117 है। ध्यान दीजिए हमें पूछा है क्या, उस छात्र का हमें प्राप्तांक बताना है जिस छात्र के प्राप्तांक को दिए गए कुल औसत प्राप्तांक में से क्या किया गया था, घटाया गया था। तो आप देख रहे हैं पहले वाला जो योग हमें प्राप्त हुआ है उसमें वह छात्र भी शामिल है, उस छात्र के अंक का भी, उस छात्र का अंक भी शामिल है जो छात्र बाद में निकल जा रहा है। और दूसरे कंडीशन में उन सभी प्राप्तांकों का योग दिया गया है जिसमें केवल 9 छात्र ही शामिल हैं, अर्थात तो वह छात्र नहीं शामिल है जिस छात्र के प्राप्तांक को क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर बताएंगे निकाले गए छात्र का प्राप्तांक, निकाले गए छात्र का प्राप्तांक। तो आप जानते हैं जिसमें वह शामिल था उसका कुल योग कितना था, 150, और निकालने के पश्चात उसमें से कितना घटा देंगे हम, 117। तो चलिए हम घटाते हैं। अब आप जानते हैं 150 में से जब 117 को घटाएंगे तो देखिए 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों कितना आएगा, 3। ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, अर्थात उस छात्र का प्राप्तांक 33 आया है जिस छात्र के प्राप्तांक को निकालने के पश्चात औसत प्राप्तांक 2 अंक घट गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए कभी आपसे घटा करके पूछ लिया जाएगा और कभी कभी उसमें किसी की आयु को जोड़ दिया जाएगा या फिर किसी की आयु को घटा करके। देखिए कई प्रकार से प्रश्न हैं, तरीके आपके यही रहेंगे, प्रश्न की प्रकृति चेंज हो सकती है। ठीक है, कभी आयु से संबंधित दे देगा, कभी प्राप्तांकों से संबंधित दे देगा, कभी खेल से रिलेटेड दे देगा। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके पश्चात हम औसत में कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए वे कैसे पूछे जाते हैं उसको आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं, पूछा जाएगा 15, ऐसे दे देता हूं दोस्तों, 15 पुस्तकों का औसत मूल्य 15 पुस्तकों का औसत मूल्य 450 रुपये है, 450 रुपये है। ठीक है, यदि उन सभी पुस्तकों के मूल्य को 8 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उनका नया औसत मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कह रहा है 15 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है, 450 रुपये है। ठीक है, 15 पुस्तक हैं, उन पुस्तकों का कुल औसत मूल्य कितना है, 450 रुपया है। फिर कह रहा है यदि उन सभी पुस्तकों के मूल्य को 8 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उनका नया औसत मूल्य क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को लगाने के विभिन्न तरीके हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों वे जो विभिन्न तरीके हैं वे आपके समय को बढ़ा देंगे एग्जाम में, अर्थात वह टाइम टेकन है। ठीक है, जो समय को ज़्यादा लेंगे और समय ही आपकी परीक्षा को क्या करता है, नया दृष्टिकोण प्रदान करता।
अर्थात अगर समय का आप सदुपयोग करते हैं तो आसानी से आप अपनी परीक्षा को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता हो लेकिन अगर आपको समय की क्या हो, कमी हो, तो आप चाहते हुए भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम लगाएंगे कैसे। कह क्या रहा है, कह रहा 15 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है, 450 रुपये है। अब देखिए 15 पुस्तकों का औसत मूल्य, पुस्तकों का कुल औसत मूल्य कितना है, औसत मूल्य कितना है, 450 है। ठीक है, कह रहा है यदि उन 15 पुस्तकों की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना रुपये बढ़ा दिया जाए, 8 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उनका नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु का औसत मूल्य दिया गया हो और चेंज उसके उन सभी में एक समान हो, देखिए यह जो पुस्तक दिया गए हैं 15 पुस्तक, अगर चेंज क्या हो, सभी में समान हो, चेंज सभी में एक समान हो, एक समान हो, तो वही परिवर्तन औसत में कर देते हैं। वही परिवर्तन क्या करते हैं, औसत में कर देते हैं। इसको आप याद रखिएगा। देखिए सभी का औसत मूल्य कितना था, 450 रुपया था, लेकिन उन सभी 15 पुस्तकों के मूल्य को 8 रुपये क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो आपका नया औसत मूल्य हो जाएगा, नया औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 450, और कितना बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, 8 रुपये बढ़ाया जा रहा है। अर्थात 450 में आप क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 458 रुपये। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में यदि चेंज सभी वस्तुओं में या सभी वस्तुओं के जो मान दिए गए हैं उन सभी वस्तुओं में एक समान हो रहा है, तो जो चेंज वस्तुओं में हो रहा है वही चेंज हम उसके क्या करते हैं, औसत में कर देते हैं, और इसके तहत हम अपना नया औसत क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको और आप कैसे लगा सकते हैं, इसको आप और कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसको अगर मैं बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, और वैसे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए 15 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 450 रुपये है। देखिए अब प्रत्येक पुस्तक में कितना बढ़ाया जा रहा है, 8 रुपये बढ़ाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। 15 8 कितना हो जाएगा, 120। अर्थात अब 120 रुपये की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और 120 रुपये की जो बढ़ोतरी हो रही है, या तो कुल योग आया कि 120 रुपये की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब अगर 120 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या होगा, कुल बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 120, योग कितना है 120, और संख्या कितनी है 15, अर्थात भाग देंगे तो 15 8 कितना आएगा, 120, अर्थात औसत कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो इसके तहत हम आसानी से, जो मैंने आपको कहा परिवर्तन यदि सभी में समान हो तो औसत में भी वही परिवर्तन कर देते हैं और अपना आंसर क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसी प्रश्न को बदला भी जा सकता है, कैसे कह देगा, चलिए हम लिख देते हैं। देखिए सिर्फ डिजिट चेंज कर रहे हैं। कह रहा हो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 45 रुपये हैं, यदि उन सभी पुस्तकों के मूल्य को 3 रुपया घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उनका नया औसत मूल्य क्या हो। पिछले प्रश्न ने बढ़ाने की बात किया था और इस प्रश्न में किसकी बात किया है, घटाने की बात किया है। लेकिन देखिए सेम है, सेम क्या है कि जो घटाने की या जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है वह सभी वस्तुओं में एक समान रूप से की जा रही है। तो आप बताइए नया औसत आपका क्या होगा, आपका नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, पहला औसत क्या था दोस्तों, 45 था। पहला औसत क्या था, 45 था, अर्थात 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना था, 45 था पहले। लेकिन सभी पुस्तकों के मूल्य को 3-3 रुपया क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। अब बात किसकी हो रही है, घटाने की हो रही है। कितने रुपए, 3 रुपये, और सभी वस्तुओं में एक समान हो रहा है। और सभी वस्तुओं में जब एक समान परिवर्तन हो तो वही परिवर्तन हम औसत में भी कर देते हैं, अर्थात 45 में से 3 घटा देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42 रुपये। ठीक है, तो चाहे घटाव की बात हो दोस्तों, चाहे जोड़ की बात हो, या उसको गुणे की बात हो, या भाग की बात हो, वह प्रक्रिया हम क्या करते हैं, उसके औसत में भी कर देते हैं।
चलिए एक प्रश्न और मैं लिखता हूं इसी पर आधारित। जैसे आपसे क्या कह दिया जाएगा, देखिए कह दिया जाएगा एक विद्यालय के बच्चों द्वारा प्राप्त औसत प्राप्तांक 350 है। 350 है। यदि प्रत्येक बालक के प्राप्तांक को 15 अंक, देखिए यदि प्रत्येक बालक के प्राप्तांक को दोगुना कर दे दोस्तों, क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो उनका नया औसत प्राप्तांक कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर दे दिया जाए। कह रहा क्या, एक विद्यालय के बच्चों द्वारा प्राप्त औसत प्राप्तांक कितना है, 350 है। कह रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, अर्थात पहले वह जितना प्राप्तांक पाए थे अब उस प्राप्तांकों को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उनका नया औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दोगुने की, और वह जो दोगुना किया जा रहा है वह प्रत्येक बालक के साथ एक समान रूप से किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला औसत कितना था, 350 था, पहला औसत कितना था, 350 था। अब प्रत्येक बालक के प्राप्तांक को दोगुना किया जा रहा है। दोगुना का मतलब क्या दोस्तों, गुणे 2। जैसे 1 का दोगुना कितना होता है, 1 गुणे 2, 2 का दोगुना कितना होता है, 2 दूनी 4। अब उनके प्राप्तांक को दोगुना किया जा रहा है, अर्थात उनका नया औसत हो जाएगा गुणे, इसमें भी क्या कर देंगे हम 2, और 350 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होता है, 700 प्राप्त होता है। तो उनका नया औसत प्राप्तांक कितना होगा, 700 होगा। तो दोस्तों चाहे बात जोड़ने की हो या बात घटाने की हो या बात दोगुना या बात आधा करने की या 1/3 करने की हो, लेकिन आप बस याद यही रखेंगे कि जब प्रक्रिया सभी में एक समान रूप से हो रही हो तो वही प्रक्रिया हम उसके औसत में भी कर देते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।